राधे कृष्ण। आज हम जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी के बारे में। आइए उसके बाद हम जया एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से भरकर श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है और उस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्काए और बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन, मैं आज आपको बताता हूँ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ है और यह भय का नाश करने वाली है तथा निम्न योनियों से मुक्ति दिलाने वाली है। मैं बताता हूँ इस एकादशी को रखने से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से ये जया एकादशी का व्रत करता है अथवा पूरी श्रद्धा से इसका स्मरण करता है तो उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, जाने अनजाने किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में अनजाने में हुए दुष्कर्मों का जो फल हमें मिलता है उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के करने से अंत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह इतनी प्रभावशाली है कि भूत प्रेत पिशाच योनि में पड़ी और अज्ञान मोह और कर्म बंधन में जकड़े प्राणी को भी इस व्रत से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण जी बोले, यह व्रत हजारों यज्ञों के समान फल देता है। बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, भय रोग और मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अंत में जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को उपवास रखता है, रात्रि जागरण करता है, विष्णु भगवान का पूरा दिन सच्चे हृदय से स्मरण करता है, नाम जप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करता है, उसे फिर कभी अधोगति प्राप्त नहीं होती है। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, इसलिए तुम और तुम्हारे वंशज इस एकादशी को अवश्य पालन करना, क्योंकि यह जया एकादशी केवल व्रत नहीं है, जीव के पतन से उठने की सीढ़ी भी है। यह सुनकर युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार कर बोले, हे माधव, जया एकादशी का भावार्थ जीवन में कैसे कार्य करता है यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, हे राजन युधिष्ठिर, जब जीवन अंधकार में हो तब यह एकादशी आशा बनकर आती है। जब जीवन में भय सताए तब यह एक सुरक्षा बनकर आती है। जब लगता है सब समाप्त हो चुका है तब भी भगवान का द्वार खुला रहता है इस एकादशी के पालन के रूप में। आइए पावन जया एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग
माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल बिगड़ जाता, कभी स्वर बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को तो धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इस तरीके से इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ और वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से पूछा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर था तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करने पर भी पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंताग्रस्त होकर ये दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर ये एक पीपल के समीप बैठे रहे। भयंकर रात उपस्थित हुई, उन्हें नींद नहीं आई। ये रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी अलंकार शोभा पा रही थी। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम करने लगे। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाया है? बाल्यवान बोले, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे पूजनीय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, हे युधिष्ठिर, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निशोष्ठ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ये है जया एकादशी का पावन महात्म्य जो संपूर्ण होता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वैसे तो जो व्रत करता है उसको फल मिलता ही मिलता है, अगर उसने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ श्री हरि का नाम लेते हुए, रात्रि जागरण करते हुए यह व्रत पूर्ण किया है और द्वादशी को दान पारणा के समय किया है, तो उसका फल
उस व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, लेकिन हम इसमें एक और महान कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे लिए जीवन भर संजो कर जाते हैं और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से उनके आशीष हम पर हमेशा रहते हैं। तो इस एकादशी के माध्यम से हमें एक मौका मिलता है कि हम भी इस धरती लोक से उनके लिए कुछ कर सकें। उन्हें कोई भी योनि में वो अगर हैं जिसमें वो दुख पा रहे हैं या किसी अधोगति में हैं, तो वो श्री हरि की चरण पा सकते हैं। उसके लिए हमें द्वादशी के दिन व्रत पूर्ण होने पर पारना से पहले श्री हरि के चरणों में अपने इस व्रत का पूरा फल उनसे प्रार्थना करके अपने पितरों को समर्पित कर दें। उससे वो फल उन तक श्री हरि पहुंचा देते हैं और वो किसी भी अधोगति से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में स्वतः ही पहुंच जाते हैं। अर्थात हमें एकादशी के दिन अधिक से अधिक दान करना चाहिए, श्री हरि के गानों का श्रवण करना चाहिए, उनकी भक्ति की चर्चा करनी चाहिए। जितना हो सके अपना समय उनकी लीलाओं का गान श्रवण में बिताना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, जितना हो सके एकादशी, द्वादशी और दशमी तीनों दिन गौ सेवा अवश्य करें, क्योंकि गौ में जैसा कि हम जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो एकादशी जैसे पावन दिन पर वो सेवा उन सभी देवताओं तक पहुंचती है। तो हमें गौ सेवा भी अवश्य करनी चाहिए दान के साथ साथ। हरे कृष्ण।